हेलो बच्चा बड़ी व्हाट्सअप। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। तो भाई आज अपन लोग मिल रहे हैं कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, है ना। तो थोड़ा एंड तक आराम से प्यार मोहब्बत सुनते जाना और इसको बिल्कुल भी 1.5 की स्पीड पे मत देखना इनफैक्ट, और 0.75 करके सुनना आज क्या समझाने वाले हैं, ठीक है। मैम ये है किस चीज़ से रिलेटेड? भाई आई थिंक आरसीटी का बैच तो अपना खत्म हो चुका है ना। और काफ़ी दिनों से एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि अब पढ़ें कैसे, ये बता दीजिए, है ना। तो एकदम ध्यान से सुनना कि क्या करना है। ये फाइनली आप हमें बताओगे कि सीक्वेंस से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, वो पहले सुन लो। इस वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। एक एक चीज आपकी अभी की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आरसीटी का बैच इज ऑलरेडी ओवर और काफ़ी दिन पहले ही अपना खत्म हो चुका है ना। एंड आई एम वेरी श्योर कि सबसे ज़्यादा अभी आपको अंदर से ऐसे हो रहा होगा कि यार मैंने जो भी पढ़ा है मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं है, मैं पेपर पास कैसे करूँगा, रिवाइज कैसे करूँगा, मुझे अभी सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ सबसे पहले वो लोग सुनिए जिनके लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर ये बात अपन जून 23 वालों की कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिनका भी जून 23 में अटेम्प्ट है, मोस्टली सबके अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक एटलीस्ट 28 फेब या मार्च मिड तक का अपन पकड़ रहे हैं कि मार्च मिड तक या 28 फेब तक आप अपना फेब एंड या मार्च मिड तक अपने लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आप लोग जिनके लेक्चर्स चल रहे हैं, आई थिंक मेजॉरिटी क्राउड अभी वो है जो लेक्चर्स देख रहे हैं। मैं हम सेल्फ स्टडी वाले हैं, हम आपकी भी बात करेंगे, ठीक है। अपन आपकी भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, पर पहले वो जिनके लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। आप प्लीज ध्यान से एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला टास्क तो आपके लिए ये बन रहा है कि आपको लेक्चर्स देखना है। ये लेक्चर्स में जो पढ़ा वो आज ही घर जाके रीड करके समझ के इसको याद करना है। देन जो पढ़ रहे हो अभी उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ये आपका मेजर टास्क है। प्लीज अगर ये मैनेज हो रहा है तो कोई पुराना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट उठाना। मैम इसका मतलब क्या है? मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन आरसीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरसीडी आपका हो चुका है, अंडरस्टैंडेबल। भाई मैम आपने पढ़ा के खत्म कर दिया, हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके लेक्चर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, लेक्चर्स किसी के भी हो सकते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर अभी चल रहा है और आप लेक्चर्स में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो कि लेक्चर देखना, लेक्चर का पढ़ना, उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो प्लीज़ और कोई नया सब्जेक्ट मत उठाना, अदरवाइज भयंकर तरीके से लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसको उठाओगे, उसको भी टाइम नहीं दे पाओगे, और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसको टाइम तुम वैसे भी नहीं दे पा रहे हो। इट विल लीड टू इन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ना तो ये कंप्लीट कर पाओगे ना ये कंप्लीट कर पाओगे, इधर से भी जाओगे इधर से भी जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज वो सुन लो, अगर आपके लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर अभी चल रहा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी इन जनरल प्लीज ध्यान सुनना। पहले वो लेक्चर को देखो, ठीक है, उस लेक्चर से रिलेटेड सेल्फ स्टडी उसी दिन करनी है। हम पहले सारे लेक्चर्स निपटा ले रहे हैं फिर सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये नहीं करना है। जिस दिन जो पढ़ रहे हो वो उसी दिन पढ़ो। मैम क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ समझा आप उसी दिन पढ़ते हो, आपको बेटर समझ में आता है। 3 दिन बाद ट्राई करके देख लेना। आज कुछ नहीं तो डीडी पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस पे एक्सपेरिमेंट करना। आज कुछ पढ़ना सुनना लेक्चर में और परसों जाके उसको रीड करना। आपको वैसा लगेगा जैसे आप पहली बार सुन रहे या उतनी इफेक्टिवली याद नहीं हो पाएगा। तो जो लेक्चर जिस दिन देखा उसको उसी दिन सेल्फ स्टडी करना है, ये टारगेट पहला है, ठीक है। अगले दिन के लिए कुछ नहीं रखना है। 24 घंटे में जो आपने लेक्चर देखे, जितने भी लेक्चर देखे, 3 से 4, 5, 2, 3 जितने भी देख रहे हैं, उनकी पहले सेल्फ स्टडी करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इनको टच में रहो, इनको रिवाइज करते रहो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ड्यू डिलिजेंस अभी चल रहा है, तो आपका पहला टारगेट एंड पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले उस लेक्चर को देखा, उसमें जो पढ़ाया था वो आज पढ़ लिया, विच डज नॉट टेक मोर देन 30-35 मिनट्स मैक्सिमम, तो वो पढ़ लिया। एंड देन हफ्ते के एंड में एक बार रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक जापने बैठ गए, नहीं, ठीक है। हफ्ते भर का एक बार देख लिया कि क्या पढ़ाया था, मंडे से फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश चैप्टर और फ्रेश लेक्चर, ठीक है। तो वो फटाफट से देख लिया कि हमने हफ्ते भर में क्या पढ़ा था। दिस हैज टू गो राइट नाउ, ये ऑन प्रायोरिटी करना है, ठीक है। ये पहले है। इसके बाद अगर आपको टाइम स्लॉट मिल रहा है, वापस सुनना, अगर आपको टाइम स्लॉट मिल रहा है, अगर टाइम स्लॉट मिल रहा है 45 मिनट का, 50 मिनट का, जो भी, पहले इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। ये पेन पेपर पे
पूरी स्ट्रैटेजी बना लो, प्लान बना लो कि मैं दिन में कितने बजे लेक्चर देखता हूँ, इसकी पढ़ाई कब करूंगा, हफ्ते भर का मेरा स्केड्यूल क्या रहेगा एंड मैं कैसे इसको रिवाइज करूंगा, पहले इसको प्लान आउट कर लो, ठीक है। अब अगर आपके पास दिन के कितने भी मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, एंड आई डोंट थिंक सो 1 घंटे से ऊपर बच रहा होगा, पर अगर बच रहा है गुड इनफ। तो अगर ये करने के बाद अपने पास टाइम बच रहा है तो पुराना सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जितनी ज़्यादा रीडिंग, जितनी बार रीड करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना बेटर सब्जेक्ट होगा और उतना बेटर उस सब्जेक्ट पे कमांड आएगा, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी सारे सब्जेक्ट को झोंक दो, ठीक है। नाउ सिंस यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट आरसीडी, तो अपन यहाँ पे आरसीडी की बात कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि आरसीडी ही रिवाइज करना है। जो भी और सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इसमें मुझे ज्यादा रिविजन इज नीडेड, वो सब्जेक्ट अपने को उठाना है, ठीक है। तो आरसीडी की बात करते हैं। अगर ये करने के बाद अपने पास कोई भी टाइम स्लॉट बच रहा है, तब धीरे धीरे करके वी विल फिट इन आरसीडी, ठीक है। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आरसीडी, हेंस एल्स आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है, योर कॉल। बट अगर टाइम बचा तो वी विल फिट इन दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज यहां से भी जाओगे वहां से भी जाओगे, मत करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, मैम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पुराना सारा भूल रहे हैं, है ना। हमें एक बहुत मेजर इशू है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पहले जो भी पढ़ा है हम वो सब भूल रहे हैं। ऑब्वियसली लगेगा भाई, अपन आइंस्टाइन थोड़ी है और अपन रजनीकांत तो है नहीं कि अपने को सब कुछ याद रहने वाला है ना। चिट्टी रो बनी है, स्कैन किया और धन 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 सब याद हो गया, ये नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली भूलेंगे, राइट। पर भूला हुआ ऐसा नहीं है कि आप पूरा भूल चुके हो, यू स्टिल रिमेंबर द कंसेप्ट। ओनली पॉइंट इज कि आपको सिर्फ एक बार वापस उसको थॉरली रीड करना है, ठीक है। और एक चीज और, जितने लोगों ने बैच में पढ़ा, बैच के साथ पढ़ा, जिनकी एक रीडिंग हो गई, टेस्ट दिए नहीं दिए इज वन थिंग, रिकॉर्डेड वालों का होता नहीं है, तो आपने पढ़ लिया, एक रीडिंग हो गई, ठीक है। ये एक रीडिंग इज नॉट द मेजर रीडिंग। अब जो लेक्चर्स खत्म करने के बाद आप वापस पढ़ना शुरू करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग, ठीक है। लेक्चर्स खत्म करने के बाद या जो भी सब्जेक्ट सेकेंड टाइम जब आप उस सब्जेक्ट को उठाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे भी आज अपन बहुत डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो चुका है, महीने भर बाद, 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आप वापस इस सब्जेक्ट को उठा रहे हो, तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और याद रखना, इस सब्जेक्ट को उठाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल गए हो, हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, ये आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं खड़े हो। एग्जाम के एक दिन पहले ये लगे कि हम सब भूल कर कुछ भी याद नहीं है, इट मेक सेंस, ठीक है। तब डरना बनता है, अभी डरना नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो अपन ने मेहनत करी ही नहीं है, अभी तो जो एफर्ट्स लेने वो लिए ही नहीं है ना। वो तो मार्च अप्रैल मई जून में तो खींचना है अपने को, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई में अब क्या करना है, ध्यान सुनना है, या फेब मार्च अप्रैल मई में, या आज से अपने को क्या करना है वो सुनना। पर उसके पहले हम फटाफट से आपको बता दे रहे हैं, अगर आप आरसीडी शुरू करने वाले हो तो कैसे शुरू करना, किस चैप्टर के साथ शुरू करना और किस चैप्टर को कितने दिन देना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर, ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर। तो भाई जिनको पहले स्ट्रैटेजी चाहिए थी, आप पहले यहाँ पे सुन लें, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी, राइटिंग तो अपनी हमेशा की तरह से ही हौच पौच ही है, तो हम बता रहे, ध्यान सुनते जाना। सबसे पहले कभी भी ये रूल बना लेना, आप रिवीजन करो, आप मैराथन का पढ़ो, आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, आप 1 हफ्ते पहले पढ़ो, आप पेपर की सॉल्विंग देख रहे हो, कुछ भी वॉट एवर इट इज, जब भी आरसीडी का रिवीजन शुरू करो, ऑलवेज स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, ठीक है। मैम चैप्टर नंबर 9 क्या था, वो सीआरपीसी वाला चैप्टर, सबसे पहले उसको शुरू करो। क्यों, क्योंकि 1 2 3 में आप कंफर्टेबल हो, वो कंपनी लॉ वाले चैप्टर्स हैं। 4 5 6 7 में भी आप कंफर्टेबल हो। 9 एक तो सीआरपीसी है ना, इतना मेजर कंसेप्ट आपके सर पे लाके पटक दिया, सीआरपीसी प्लस उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हेवायर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ये पढ़ाते टाइम पे भी हमने समझाया था, एक्सपेक्टिंग जस्ट इन केस कोई सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट है ना, तो आप ध्यान सुन लो, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। 3 पार्ट क्या है, पहला पार्ट इज योर, जो अपन लोगों ने बेसिक ट्रायल पढ़ा था, डिफरेंस पढ़े थे, प्रोसिक्यूशन में डिफरेंस क्या है ना, सिविल क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है, प्रोसिक्यूटर एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर में डिफरेंस क्या है, तो वहां तक इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज योर पूरा ट्रायल, ठीक है, ट्रायल से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट टॉपिक, सब टॉपिक जितने आए थे वो। एंड थर्ड पार्ट इस जितने भी शॉर्ट टॉपिक्स थे, जैसे कि इंसॉल्वेंट ट्रेडिंग है ना, फिर डोंट थॉट प्रोसिक्यूशन, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स थे। ऑफेंसेस कैन बी क्लब टुगेदर और नॉट, 300 ऑफ सीआरपीसी, डबल जेओपार्डी, तो ये सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ा था। इनको शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन को थर्ड पार्ट में रखना। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अ चार्ट, आप ऐसा एक चार्ट बनाओगे, यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 में, मतलब हेडिंग नंबर 1 में जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट लिख लो।
ट्रायल के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उनकी लिस्ट लिख लो, एंड उसके बाद जितने भी शॉर्ट नोट थे उन टॉपिक्स के हेड लिख लो, ताकि सबसे पहली चीज तो दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है कि मैंने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए सबसे पहले ये रिकॉल होना चाहिए कि मैंने कहाँ पढ़ा था। याद रखना, जिस दिन तुम्हें ये याद आ गया ना कि कहाँ पढ़ा था, आपको याद आ जाएगा कि टॉपिक में था क्या। ठीक है, ओनली मेजर प्रॉब्लम दैट फेस कि इतने हौच पौच के बाद हमें याद ही नहीं आता कि हमने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ऐसा चार्ट आपके दिमाग में क्लैरिटी ला रहा है तो पहले इसको बना लेना। ठीक है, और ये सब करने में सबको मजा आता है, बस दिमाग ना लगाना पड़े, ये करने में सबको मजा आता है ना। तो पहला स्टेप अपने को ये करना है, रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। एग्जाम के एक दिन पहले सब टंटे नहीं करने, अभी रेडी करके रखेंगे, एंड प्लीज कीप इट फेयर। ये छोटे छोटे खर्रे पर्चे इनमें बना के मत रखना, उड़े उड़े फिर रहे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वाइल एग्जाम। अगली बार से चैप्टर 9 जब भी पढ़ोगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ठीक है, अब कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 दिन का टाइम देना ही देना है। आप एक दिन में फर्स्ट वाला पार्ट, दूसरे दिन में सिर्फ ट्रायल, सेशंस कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट के सामने समन्स केस एंड वारंट केस, एंड तीसरे शॉर्ट टॉपिक्स कर लो, आई हैव नो इश्यूज। पर इनफैक्ट और 5 दिन लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं, पर मिनिमम 3 दिन इस चैप्टर को देना है। किसी को भी ऐसा लग रहा ना कि नहीं हमें तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आई एग्री। ठीक है, फिर भी कम से कम इस चैप्टर को 3 दिन देने हैं, क्योंकि 1 घंटे में आप इस चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग दी सेकेंड रीडिंग। ठीक है, अभी आप सेकंड रीडिंग शुरू कर रहे हो, अभी एग्जाम अपन जैन में खड़े हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। जून क्या 4 महीने, राइट। मई भी क्या कहना, 2.5 से 3 महीने अपन गिन के चल रहे हैं। अभी हम आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे, अभी हम ये बता रहे हैं कि सेकंड रिवीजन इफेक्टिव कैसे बनाना है, क्योंकि अगर ये रिवीजन इफेक्टिव नहीं हुआ तो आगे को रिवाइज करने को, कोई भी चैप्टर को डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, इफ यू वांट कि अप्रैल में फटाफट रिवाइज कर पाए तो मार्च का महीना, फेब का महीना बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो मिनिमम 3 दिन देने। अब क्या कर रहे हैं, चार्ट अपन लोगों ने पहले ही समझ लिया कि भैया सबसे पहले अपने को क्या करना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा आता है इस चैप्टर के केसेस। हर चैप्टर की, वैसे हमने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, है ना, और हमने पढ़ाते टाइम पे ही बोला था हर चैप्टर के सेक्शन और केसेस की लिस्ट अलग बनाओ। हर चैप्टर की हेडिंग के बगल में लिखो कि इस चैप्टर से ये सेक्शन और इस चैप्टर से ये केसेस है ना, ये लिस्ट अलग बना लो। चैप्टर 9 में स्पेसिफिकली जब आप चार्ट बनाओगे उसी चार्ट के पीछे डालना केसेस इन चैप्टर 9, और पढ़ते टाइम पे जितने भी केसेस है चैप्टर 9 के अपन ने ऑलरेडी बनाए हैं, नहीं जस्ट इन केस आप सेल्फ स्टडी वाले हो तो वापस केस स्टडी वाला लिस्ट अपने को बनाना है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड 1 डे बिफोर द एग्जाम। ठीक है, देन मेक श्योर दैट इस बार आपका कंसेप्ट पे कमांड हो। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं होना है, मिनिमम 3 डेज। आप और 5 दिन दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम लेके देना। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं सेकंड रीडिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी अपन सेकंड टाइम अपना सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, हर बच्चे को घाई होती है, घाई मतलब बहुत जल्दी होती है, जल्दी जल्दी खत्म करें, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी खत्म करें। तो आप क्या करोगे, ऊपर से देखोगे, ओ ये आता है, ओ ये आता है, ओ ये आता है, ठीक है मुझे ये सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप ऊपर ऊपर से देखोगे। अगेन आपने अभी ऊपर से देख लिया, नेक्स्ट रिवीजन करोगे तब भी ऊपर से देखोगे, उसका नेक्स्ट करोगे तब भी ऊपर से देखोगे। डिटेल में कंटेंट कभी आएगा नहीं, पेपर में आपको कंसेप्ट आता होगा पर एक्सप्लेन करना आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बुक कभी रीड ही नहीं करी, आपको लगा आपको कंसेप्ट आ गया पर आपने उस कंसेप्ट को रीड नहीं करा, तो बुकिश लैंग्वेज लिख पाओगे क्या? नहीं। इसलिए अगर अभी सेकंड रीडिंग कर रहे हो तो 1 महीना आराम से हर सब्जेक्ट को दो। मैम एक महीना नहीं, 1 मंथ। लेट्स से योर सिलेबस इज एंडिंग ऑन 28th of Feb, मार्च इज्जत से अच्छे से पढ़ना है। 3 दिन में ये सब्जेक्ट, 3 दिन में ये सब्जेक्ट, 2 दिन में ये सब्जेक्ट, ये मत करना। ठीक है, कि हम 3 दिन में ये खत्म कर लेंगे, 2 दिन में ये कर लेंगे, ना तो होता है ना हो पाएगा। ठीक है, इट्स लाइक कि हम आज तक कभी भागे नहीं और हम बोलेंगे कल जाके 8 किलोमीटर भाग के जाएंगे, तो नहीं होगा, है ना। ऑब्वियसली नहीं भाग पाएंगे और मेंटली फ्रस्ट्रेट होगे। 3 महीने आप डिसाइड कर लो, फ्रस्ट्रेशन में निकालना है, प्लान करके प्रॉपर्ली निकालना है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे तो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। वी हैव टू क्लियर इट इन जून 23 हर हालत में। ठीक है, जून का दिसंबर नहीं होने देना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी इन सम फर्म्स बाय अगस्त सितंबर, है ना, कि बस हम लोग काम कर रहे हैं मैम, हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज बन चुके हैं, दैट इज व्हाट आवर एम इज, एंड ये बहुत सिंसियरली फॉलो करना है। ठीक है, तो जब सेकंड रीडिंग लगाओगे इसको प्यार मोहब्बत से लगाना, एक एक कंसेप्ट बुक में रीड करके लगाना। कंसेप्ट देखो, समझो, मुझे याद है क्या, आता है क्या, बढ़िया, पर उसको साइमल्टेनियसली बुक में रीड कर लो, क्योंकि आपकी भाषा एज इट इज नहीं चलेगी, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज लगती है जिसको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स, वो लगेंगे एंड बिना रीड करे नहीं आएगा। मैम पर आपने तो पीपीटी बना के दी, पीपीटी तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अरे आई नो पीपीटी यूजफुल है इसलिए बनाई है, पर पीपीटी अभी उस पर पूरा रिलाय करके नहीं बैठना, इट इज फॉर द सेक ऑफ रिविजन। कंसेप्ट ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है, वो कर लो। अगेन बुक है,
ठीक है। बुक हैज टू बी योर बाइबल एंड बुक इज ऑलवेज योर बाइबल। तो पहले बुक मतलब इतनी क्लियर होनी चाहिए ना कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या टॉपिक कहां दिया, एटलीस्ट इतना पता है, ठीक है। एंड वेरी फेयर एग्जाम्पल, जब अपन लोग क्लास 12th में थे, जब मैथ्स या अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स आते थे, अपने को पता होता था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। उसको बोलते हैं बुक पे कमांड। मैम रट लें क्या? नहीं, पर एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ है, किसमें क्या पढ़ा था, ठीक है, कि इसके एटलीस्ट ये 4-5 कीवर्ड्स है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो। पर उसके लिए सेकंड रीडिंग में आपको बहुत अच्छे से टाइम देके फिर रीड करना, तो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके हिसाब से प्लान बनाओ कि सेकंड रीडिंग में हम किस तरीके से, हाउ डू वी प्लान इट और हाउ डू वी प्रिपेयर इट, ठीक है, कि अच्छे से रीडिंग हो जाए। तब अप्रैल मई में जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आप 3-3, 4-4 दिन में रिवाइज कर पाओगे। अभी ये 3-4 दिन कराना, तो अप्रैल मई में रिवाइज तो कर लोगे, पर ये आपका भ्रम है कि आपको आता है, ठीक है। आपको सिर्फ हेडिंग्स आती है, कंटेंट नहीं आता, इट्स अ फैक्ट। तो कंटेंट आना पड़ेगा और उसके लिए आपको किताब को रीड करना पड़ेगा और उसमें टाइम जाता है। तो फेब और मार्च को अकॉर्डिंगली प्लान करना। फेब में हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे तो मार्च को उस हिसाब से प्लान करना, ठीक है। फिर अप्रैल में अपन देखेंगे कैसे रिवाइज करना है। पर अभी के लिए अपन सेकंड रीडिंग की बात कर रहे हैं, ये इज्जत से होनी चाहिए, इसमें अपन गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, चैप्टर 9 खत्म करने के बाद अब ये चैप्टर हैवी जाता है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, चैप्टर 9 खत्म करने के बाद 3-4 चैप्टर जो अपने को पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो है चैप्टर 1, 2 और 3, है ना। शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड अपना क्लास एक्शन सूट, ठीक है। इन चैप्टर्स में आपने एक दो दिन आपके हिसाब से, जैसे चैप्टर 3 में बहुत ज्यादा नहीं है कुछ, तो एक दिन में हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो एक दो दिन का एवरेज रखना है कि मैक्स 2 दिन में अपने को ये ट्राई करना है कि अपन इसको रिवाइज कर ले, ठीक है। 2 दिन एक, तो ये आपका चैप्टर 3 तक हो गया। करना क्या है, अगेन कंसेप्ट जो अपन लोगों ने पढ़े थे वो कंसेप्ट एज इट इज बुक से रिवाइज करना है। देन जो आपने चार्ट बनाए हैं, या अगर आपने चार्ट अभी तक नहीं बनाए, तो जो आरसीटी की पीपीटी हम ऑलरेडी सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर चुके हैं, नहीं अभी तक मिली तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, लेट्स हेल्प सीएस मुस्कान गुप्ता, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सारी लिंक्स वहां पे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस बार जब पढ़ रहे हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाना, आरसीडी की क्वेश्चन बुक इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अपन सबको मालूम है कि क्वेश्चन बुक है, तो चैप्टर 1 पढ़ा उसकी क्वेश्चन बुक, चैप्टर 2 पढ़ा उसकी क्वेश्चन बुक, चैप्टर 3 पढ़ा उसकी क्वेश्चन बुक, एंड में नहीं, जो चैप्टर जब खत्म हुआ वो खत्म तब मानना जब क्वेश्चन बुक से उसके क्वेश्चंस देख लिए हैं। और एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि हाँ ये क्वेश्चन टेढ़ा है, उसको लिख के देख लेता हूं, तो वो क्वेश्चन टेढ़ा वाला, आप प्रोफेशनल में तो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि हर दिन हर आंसर लिखो, क्योंकि हर आंसर तो नहीं लिख पाओगे, बट अगर हर दिन एक आंसर या कोई आंसर आपको लग रहा है कि हाँ ये टेक्निकल था, ये लिख के देख लेता हूं, तो नथिंग लाइक दैट, उससे बेटर प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब नेक्स्ट सुन लेना, तो ये चैप्टर 2 और 3 सेम तरीके से करना है। सिर्फ जब चैप्टर नंबर 2 में आओ तो टाटा वर्सेस मिस्त्री की टाइमलाइन अपन ने क्लास में बनाई थी, नहीं बनाई है तो टाटा वर्सेस मिस्त्री की टाइमलाइन बना के रख लेना कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना डिटेल में ना पढ़ना पड़े, बट अगेन दैट टाइमलाइन हैज टू बी डिटेल्ड इनफ दैट इट कवर्स एवरीथिंग, ठीक है। तो उतना बड़ा केस ना पढ़ना पड़े, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी टाइमलाइन में आ जाए, तो ये एक टाइमलाइन बना के रखनी है। इसके बाद मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 5। अब अगेन चैप्टर 5 बवाल चैप्टर है बहुत, इसमें अपने को चीजें ऊपर नीचे दी, बहुत सारे कंसेप्ट, डिफरेंट एक्ट्स आ गए थे, है ना। और इस चैप्टर से पिछले 2 अटेम्प्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ाते टाइम पे हमने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कि सर्च एंड सीजर, ठीक है, आते ही आते हैं। तो अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे हो ना कि चैप्टर 5 छोड़ दूं क्या, एंड में कर लूंगा तो चल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने पैर पे सर जी आप घुमा के कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो डोंट डू दैट, ठीक है। तो चैप्टर 5 अगेन कम से कम बोल रहे हैं, मैक्स नहीं बोल रहे हैं, मिनिमम 3 दिन देने ही है। नहीं मैं हमारा 2 दिन में हो जाता, 3 दिन देने ही है, ठीक है, देना ही है मिनिमम, ठीक। नेक्स्ट, तो ये आपका मेजर चैप्टर 9 और 5 हो गया। 1, 2, 3 अपने को सिंपल लगता है, कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर्स तो अपने फटाफट हो गए। इसके बाद आना चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, प्रोसीजर। ये 2 से 3 दिन में अपन ने किया तो चलता है, बट सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर देख के सेटिस्फाई मत हो जाना कि हमें आता है, ठीक है। जैसे ही हमने बोला सेटलमेंट रेगुलेशन का प्रोसीजर, आप बुक बंद करोगे देखोगे नहीं, अपने आप आपको सेटलमेंट प्रोसीजर का क्या प्रोसीजर याद है, वो चार्ट कितना याद है, लिखोगे एंड देन मैच इट। जब तक खुद से पेन पेपर उठा के नहीं लिखोगे कोई भी चीज याद नहीं रहने वाली। और हमने पहले ही बोला है इसी प्रोसीजर से शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ प्रोसीजर याद रहने से नहीं होगा। पहला जैसे ही प्रोसीजर है, मीडिएशन, कंसिलिएशन या लेट्स से सेटलमेंट, ठीक है, कंपाउंडिंग, पहले अपने दिमाग में मैंने क्या प्रोसीजर पढ़ा था वो लिख लो, देन स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द बुक, बिकॉज बीच बीच में से क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है। तो चैप्टर 7 दो तरीके से प्रिपेयर करना, एक प्रोसीजर पे भयंकर कमांड होनी चाहिए और इसी प्रोसीजर के जो क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स वहां पे दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक्स शॉर्ट नोट के लिए अपने प्रिपेयर्ड होने चाहिए, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये शॉर्ट नोट के टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है, आधा एटलीस्ट 50-60 मार्क्स का पेपर अपन आराम से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पर कहां से आए अपने को पता नहीं। ठीक है, ये एक लौती प्रॉब्लम है। देन 7 हो गया। अब तुमको इसके बाद वही याद चैप्टर लगता है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि जबकि चैप्टर नंबर 6 में 7 में पढ़ चुके, 9 में पढ़ चुके, रेपिटेशन ही था, पर 6 में तुमको वही याद लगता है पेनल्टी। ठीक है, तो भाई साहब पहले अपन लोगों ने पेनल्टी को चार्ट बनाए थे, उस चार्ट को देखते रहना। ठीक है, देखते रहो, अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो सिर्फ उन चार्ट्स को देखते रहो। ठीक, अगर कुछ भी रिवाइज भी नहीं कर पा रहे, इतना भी नहीं कर पा रहे ना, तो जो चार्ट सिर्फ नथिंग एल्स पीपीटीज देखते रहो कि एक रिकॉल करने की क्षमता बनी रहे। ठीक है, बाकी जब लेक्चर खत्म होंगे फुल प्रूफ पढ़ना शुरू करना, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट गो थ्रू पीपीटीज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम ये बता रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। ठीक, कॉफे पोसा, पिमला एंड फेमा, ये तुम्हारी भाषा है, कॉफे पोसा, पिमला एंड फेमा, क्योंकि तुमको ये बेटर समझती है, तो भैया हमने सोचा कि आज तुम्हारी भाषा में बात करते हैं। सो कॉफे पोसा, पिमला एंड फेमा। ठीक है, फेमा अपन सबको मालूम है, पिमला इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड कॉफे पोसा इज स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, लास्ट इसके बाद अपना आता है चैप्टर नंबर 4। ठीक, लास्ट अपना आता है चैप्टर नंबर 4। अभी चैप्टर नंबर 8 बचा है, आई नो दैट। चैप्टर नंबर 4 अगेन, चैप्टर नंबर 4 टेक्निकल है पर अपने को इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि फ्रॉड से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीजें अपन ने पढ़ी है ना, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। पहला कंपनीज एक्ट निपटा लेना, देन मूव टू आईपीसी एंड देन मूव टू सेबी वाला पार्ट। ठीक है, सेबी करने में अपने को टाइम ही नहीं लगेगा, तो सेबी का सिर्फ जितना हल्का करके उसको कट डाउन करके पॉइंटर्स बना सकते हो वो बना के कीप इट रेडी विद यू, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ वो देख के जाना पड़े। सेबी के लिए, कंपनीज एक्ट एंड आईपीसी की बात नहीं कर रहे, सेबी के लिए। एंड प्लीज मार्क माई वर्ड, आईपीसी में चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर्जरी से भी आ सकता है, फ्रॉडलेंट डीड्स अभी तक आया नहीं है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, बट चीटिंग सीबीटी के ज्यादा है, फॉर्जरी भी पेपर में आया है। अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस चीटिंग या सीबीटी में से तो एक आना ही आना है, बाकी फॉर्जरी या फ्रॉडलेंट डीड से भी आ सकता है। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज प्रिपेयर इट वेल। ठीक है, लास्ट चैप्टर अपना आता है चैप्टर नंबर 8। ठीक, अब चैप्टर नंबर 8 दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक वो क्राइसिस मैनेजमेंट D&O वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक दिन में पहले वो खत्म करना, दूसरे दिन में रिस्क ओवरसाइट, ESG, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, मोस्टली आप एथिक्स में ऊपर पढ़ के आते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट इन केस यू आर ओनली गिविंग मॉड्यूल 2 तो इसको अच्छे से करना। एंड देन जितनी केस स्टडीज अपन ने यहाँ पे पढ़ी है इनका प्लीज एक नोट बना के रख लेना। ठीक है, जितनी केस स्टडीज आपने पढ़ी है हर केस स्टडी का बस एक नोट बना के रख लेना कि ये केस स्टडी की समरी, नोट का मतलब क्या है, समरी। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले आप ग्रुप पे, हर बार ग्रुप पे ही मैसेजेस होते हैं, किसी ने समरी बनाई तो भाई दे देना, वो समरी दे भी देगा पर आप उसको जस्टिफाई करके नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी भाषा में नहीं है। ठीक है, रीड करो, कोका कोला क्राइसिस ब्यूटीफुल, इबोला क्राइसिस, इकोली आउटब्रेक ब्यूटीफुल, राइट, इतनी प्यारी प्यारी क्राइसिस दी हुई है, H&M क्राइसिस, फिर अंडर आर्मर वाली क्राइसिस, तो कितनी प्यारी प्यारी क्राइसिस दी है, कहानियां हैं, तो बस आराम से रीड करो, तब तक तो मेजर सब खत्म हो चुका होगा, है ना, तो उसको आराम से रीड करो एंड देन गो एट। ठीक है, पर जब भी शुरू करोगे स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 9 सबसे हैवी चैप्टर है ना, एंड डोंट कीप इट लाइक दिस इन योर माइंड, इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कंटेंट उसमें, तो उसको पहले निपटा लो, एक दिमाग से, शोल्डर्स से आप ऐसे रिलैक्स रहोगे, ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, फिर 1 2 3 निपटाने ना, तो कहने को 4 चैप्टर्स निपट गए प्लस 1 2 3 सिंपल है तो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगेन जब इतना हो जाएगा तब एक मेजर चैप्टर उठाना, चैप्टर नंबर 5। 7 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर बट प्रोसीजरल ज्यादा है, तो इसलिए हमने बाद में 7 को रखा, 6 को रखा, 4 फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड में चैप्टर नंबर 8। यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस इफ यू वांट टू, अगर आपको कुछ और लग रहा है एब्सोल्युटली फाइन, बिंदास चेंज करो, पर इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9। एंड जो भी जब भी सेकंड रीडिंग कर रहा है उसको अच्छे से टाइम देके करना, ऊपर से देख लिया, पीपीटी से देख लिया, मैम की पीपीटी बहुत शानदार है, मतलब ऐसा मस्त पढ़ा ना मैंने कि मुझे सब याद हो रहा, पता है हमें मालूम है कि पीपीटी शानदार है। ठीक है, पर पीपीटी कब के लिए, ये भी तो हमने आपको बताया ही नहीं, है ना, पीपीटी रिवीजन के लिए थी, पीपीटी आप एंड में चलते चलते देखने के लिए थी, पीपीटी हैंडी नोट्स के लिए थी कि भाई चलते चलते आरसीटी की किताब तो कैरी नहीं कर सकते, फोन में पीपीटी से रिवाइज कर लेंगे। कभी ये किसी ने बोला है क्या कि पीपीटी के भरोसे पेपर लिख के आ जाना, नहीं, है ना, कितनी चीजें हैं अपने पास मेन बुक है द कंसेप्ट बुक, देन वी हैव क्वेश्चन बुक, देन वी हैव पीपीटी। ठीक है, फिर एनालिसिस शीट आएगी, फिर और 4-5 चीजें आएंगी, तो अभी के लिए क्वेश्चन बुक, सॉरी कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक, ऑलवेज रिमेंबर
कंसेप्ट बुक इज योर बाइबल, ठीक है, नथिंग लाइक योर बुक। इसको चाट जाओ, फिर क्वेश्चन बुक। तो इस बार क्या करोगे, चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये जब हो जाए तो समझ जाना कि अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन, ठीक है, तब समझना कि वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक। इसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, डन। ये जब हो जाएगा फिर रनिंग रिवीजन करने के लिए कीप यूजिंग पीपीटी। कि चैप्टर 9 में शिट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, यू कैन यूज द पीपीटी। पीपीटी आर वेरी डिटेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, ठीक है, बहुत डिटेल्ड है रिवीजन के पर्पस से। तो पहले इसको संभाल लो, फिर पीपीटी से आराम से मस्त बैठ के रिवाइज करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल गो अबाउट इट। बस एक चीज, जाते जाते एक चीज बोल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, सेकंड रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो प्लीज कीप इट डिटेल। ये मत सोचना कि शिट आगे उसने तो 3 रीडिंग कर ली, मैं तो भी दूसरे पे हूं, कोई दिक्कत नहीं, उसने करी, तुम अपना देखो, ठीक है। तुमने अगर अभी सेकंड रीडिंग के हलुए करे ना तो थर्ड फोर्थ रीडिंग तक तुम्हारे हलुए बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ये चौपट नहीं करो। सेकंड रीडिंग इफ यू आर डूइंग, प्लीज डू इट वेरी वेल बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप जब अपन अप्रैल मई में प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप कितनी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो जितनी बेटर आपकी सेकंड रीडिंग हुई, जितना क्लियर आप कंसेप्ट पे हो, जितनी प्यारी आपकी इस बुक पे कमांड आई, सब्जेक्ट पे कमांड आई, उतना प्यारा और उतना जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। वेरी सून आई विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी फॉर ड्यू डिलिजेंस एज वेल, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस के लिए हम लेके आएंगे उन लोगों के लिए जिनके लेक्चर्स चल रहे हैं और वो कैसे पढ़े, ठीक है। सो फॉर अ चेंज वील मेक अ स्ट्रैटेजी कि जिनके लेक्चर्स चल रहे हैं वो एक नया मतलब कैसे रिवाइज करें और कट टू कट उस चीज को कैसे पढ़ते रहे, है ना। एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, हमारा लेक्चर चल रहा है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पर हमें वही याद नहीं रह रहा जो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उसको कैसे करें, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी अदर इशू, या ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई विल बी बैक। हम कभी ये नहीं बोलते कि टाटा बाय बाय सी यू लेटर, ना, आई विल बी बैक। बट तब तक के लिए आप से हमें क्या चाहिए कि आप इतना इंप्लीमेंट करोगे एंड यू विल गिव योर ओपिनियंस कि यहां दिक्कत हुई या नहीं हुई, तब आई कैन टेल यू करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। पर तुम इन एक्शंस को इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करोगे, नथिंग कैन बी डन। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप सेकंड रीडिंग पे हैं तो ध्यान से करिएगा, ठीक है, इस पे दिमाग लगा के आराम से टाइम देके करिएगा। दूसरा, अगर लेक्चर्स चल रहे हैं, पहले लेक्चर उसकी सेल्फ स्टडी और उसको रिवाइज करने पे टाइम स्लॉट बचे तब इस पे शुरू करना है। कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लीज इस पे ध्यान रखना। देन जॉब आएगा पीपीटी का, ठीक है, देन जॉब आएगा पीपीटी का। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टेलीग्राम वाले उस ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ किसी से भी मांगना नहीं है, आप ऊपर जाना, चैट में खोलना, हर चीज पिंड है, जो पिंड मैसेजेस है वहां पे एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। एल्स यू कैन जस्ट feel free to contact me and I will share the notes with you, ठीक है। बाकी सारे जितने भी RCD DD के ग्रुप्स में everything has been shared, so it's there. Just make sure that you utilize all the content well because there's a lot of content on for RCD and for DD, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।